आज पढ़ते हैं पॉलिनॉमियल्स के बारे में पूरा डिटेल में। सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन आता है वो है कि पॉलिनॉमियल क्या है। तो पॉलिनॉमियल क्या है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका कि पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, या ऐसे बोल सकते हैं कि एक पॉलिनॉमियल इस फॉर्म का हो सकता है कि a0x0, यहाँ पे पावर इसका 0 है तो नॉन नेगेटिव है, -1 नहीं हो सकता है। यहाँ फिर आगे अगर चलते हैं तो a1 x पर पावर 1, यहाँ और अगर लिख रहे हैं हम तो a2 x स्क्वायर, a3 x क्यूब, इस तरह से कितना भी पावर हो लेकिन वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। तो अगर पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो तो वो क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा। और अगर पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं हो तो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 7x + 5, तो इसका जो पावर है, x का पावर है, x का पावर क्या है, डिग्री 1 है। तो अगर डिग्री 1 है इसका मतलब ये नॉन नेगेटिव है, इसलिए क्या हो गया, पॉलिनॉमियल हो गया। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि पॉलिनॉमियल और जो इक्वेशंस होता है उसमें डिफरेंस क्या है। सिर्फ अगर एक टर्म दिया हुआ है बिना इक्वल टू के तो वो पॉलिनॉमियल है, और अगर इक्वल का साइन दे देता है तो फिर इक्वेशन आ जाता है। जैसे अगर लीनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं तो लीनियर पॉलिनॉमियल यही है, लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन बोलेंगे तो ये 7x + 5 = कुछ भी दे दो, 0 दे दो, तो ये जो हो रहा है ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। और ये क्या है, ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल और इक्वेशन में सिर्फ डिफरेंस होता है कि इक्वल टू का साइन और इक्वल टू का साइन नहीं है। इक्वल हो गया कुछ भी तो वो इक्वेशन बन गया, और इक्वल नहीं है तो वो क्या है, पॉलिनॉमियल। अभी जैसे भी आइडेंटिफिकेशन ही पढ़ रहे थे कि इसका आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो पावर, तो जैसे एक मान लो कि एग्जाम्पल और दूसरा देते हैं। यहाँ पे x + 1/x ऐसे लिखा है, तो यहाँ जो x है ये तो ठीक है, पावर 1 है, लेकिन 1/x को क्या लिखते हैं, x पर पावर -1, तो ये तो नेगेटिव पावर हो गया ना। तो नेगेटिव पावर हो गया, इसका मतलब क्या है, पॉलिनॉमियल नहीं है। नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होना चाहिए सिर्फ। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि x² + √2 × x, तो यहाँ x पर पावर 2 था, यहाँ x पर पावर 1 है, तो ये पॉलिनॉमियल है क्योंकि डिग्री इंटीजर में। यही अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है क्या कि x² और 3 √x, अब इसका क्या हो जाएगा, x² तो ठीक है, लेकिन यहाँ 3 √x का मतलब x पर पावर ½ है जो कि इंटीजर नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉट ए पॉलिनॉमियल। तो सिंपली बस यही देखना है कि उसका पावर क्या हो, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो तो वो पॉलिनॉमियल है, और अगर नहीं हो तो वो पॉलिनॉमियल नहीं है। यही पहला होता है। अगर मान लो ऐसे लिखा है तुम्हारे पास कि ये √2 + x, तो √2 वेरिएबल का पावर देखते हैं हम, तो यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ इसका पावर क्या है, 1। अगर हम इससे भी मतलब रखें तो √2 × x पर पावर क्या होगा, 0, और ये x पर पावर 1, तो दोनों तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना, तो ये भी क्या है, पॉलिनॉमियल है। पावर किसका देखना है, वेरिएबल का, x y z इसका देखना है, कांस्टेंट का नहीं देखना है। अब इसी में जैसे इतना सारा है एग्जांपल, अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। यही अगर मान लो लिखा हुआ रहता है क्या कि x + √2 का होल स्क्वायर, तभी तुरंत नहीं बोल सकते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये x² हो गया, ये √2 का स्क्वायर है 2, और ये 2ab, तो 2√2x, तो ठीक है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, ये कांस्टेंट है, तो ये पॉलिनॉमियल है, तो पॉलिनॉमियल है। ये लिखा हुआ है x² + 1/x², इस तरह से है, तो x² + 1/x², तो डायरेक्ट दिख रहा है x² है, लेकिन ये x पर पावर क्या है, -2, तो पॉलिनॉमियल नहीं है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, पावर देखना है। पावर अगर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो वो पॉलिनॉमियल है, और नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो वो पॉलिनॉमियल नहीं है, सिंपली।
अब इसी का टाइप्स जैसे होता है तो उसमें समझाने लायक उसने लिखे हैं, उसको देखो। जैसे इसको लिख दिया यहाँ पे, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। पहले भी तुम लोग को बताए थे टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनॉमियल को कैसे डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट क्या है, मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब ही हो गया सिंगल टर्म। ऐसा कोई भी पॉलिनॉमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म रहेगा तो मोनोमियल है। अब इसमें एक्स क्या है, वेरिएबल। ये क्या है, कोफिशिएंट। तो एक्स का जो कोफिशिएंट है ये 3 है। यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 7। इससे भी क्वेश्चन आता है कि कोफिशिएंट क्या है, पावर क्या है। तो इसका पावर क्या है, 2 है, लेकिन है तो पूरा सिंगल टर्म ना, तो ये मोनोमियल हो गया। अब जैसे दूसरा लिखा हुआ है बायनोमियल, तो 2 टर्म्स। अब इसमें 3x + 5। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि 2 टर्म्स का मतलब हम 3x + 5x नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 3x + 5x अगर होता तो दोनों ऐड हो जाता 8x, तो बन जाता वो सिंगल टर्म। ऐसा टर्म जो दोनों ऐड नहीं हो, जैसे 3x + 5 है, 7x² - 8 है, ये सब आपस में ऐड नहीं हो सकता है। 2 है तो 2 ही रहेगा। 3x + 2y है, ऐड नहीं हो सकता। ट्राइनोमियल के लिए क्या हो गया कि विथ 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। क्वाड्रिनोमियल के लिए 4 टर्म, पेंटानोमियल के लिए 5। उसी तरह से हेप्टा, हेक्सा, ऑक्टा, ये सब जो केमिस्ट्री में पढ़े उसी से सिर्फ नोमियल जोड़ देता है, बस हो गया पूरा पॉलिनोमियल का। जितना टर्म्स है उतना काउंट कर लो सिर्फ। उसके बाद ये जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को इसी के बारे में अच्छे से पढ़ना है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पावर क्या है। तो सबसे पहले हम लिखे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसका वैल्यू फिक्स हो। जैसे 7 है तो 7 को चेंज नहीं कर सकते, 7 हमेशा 7 ही रहेगा। इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, अपने मन से हम एक्स डाल दिए, एक्स पर पावर क्या डालेंगे, 0, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है 1। तुम यहाँ y डाल लो, y का पावर क्या होगा 0, इसका वैल्यू क्या होगा 1। जब भी रहेगा इसका जो एक्सपोनेंट रहेगा वेरिएबल का, एक्सपोनेंट का मतलब डिग्री, वो क्या रहेगा 0। तो कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो उसको कहा जाता है 0 डिग्री पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल इसका हमेशा 0 होता है। अब इसमें x तो है नहीं, इसीलिए इसका 0 फाइंड नहीं किया जा सकता। इसमें नंबर ऑफ जीरोज का मतलब क्या है, x का वैल्यू। x का वैल्यू इसमें आएगा ही नहीं, तो इसका x का वैल्यू कितना निकलेगा 0। तब जब है x है ही नहीं तो x का वैल्यू कहाँ से। फिर लीनियर पॉलिनोमियल के अगर बारे में बात कर रहे हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जिसका डिग्री क्या हो जाए 1, इसका हाईएस्ट पावर भी 1 होगा। अब इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं ax + b के फॉर्म में। कोई भी इक्वेशन है 7x है, उसमें जरूरी नहीं कि दूसरा टर्म हो ही, x तो है, पावर तो 1 है, पावर 1 है, इसका मतलब लीनियर है। अब x का कोएफिशिएंट 7 है, इसमें y का कोएफिशिएंट 3 है, और जो 5 है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट है। इसका जीरोज 1 क्यों होगा, क्योंकि इसमें डिग्री 1 है, तो x का पावर 1 है, इसीलिए इसका 0 क्या होगा 1। मतलब x का एक ही वैल्यू निकाला जा सकता है, यानी कि सिर्फ x का वैल्यू 1 होगा, x का सिर्फ एक वैल्यू आ सकता है। अब जैसे देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या हो गया कि पावर अगर 2 हो, इसका बेसिक फॉर्म यही है ax² + bx + c। इस तरह का कोई पॉलिनोमियल है जिसका पावर मैक्सिमम 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है। इसका जीरोज क्या हो जाएगा, इसमें x का 2 वैल्यू हो सकता है कि दोनों वैल्यू सेम हो, लेकिन हमेशा 2 वैल्यू ही होगा। क्यूबिक के लिए उसी तरह से पावर 3 है तो नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होगा 3। बाई क्वाड्रेटिक के लिए पावर 4 हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज भी 4 हो जाएगा। एक और है उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल सिर्फ जीरो को कहा जाता है, जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि इसका डिग्री क्या होगा, तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, ये भी देख लेते हैं कि अगर मान लो ये 0 है लिखा हुआ, तो हम ये तो लिख सकते हैं 0 × x पर पावर 0, तो भी सही होगा। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 × x पर पावर 2, 0 × x पर पावर 5। तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे हो तो जाएगा वो 0। तो पावर तो कुछ भी हो सकता है ना, इसीलिए इसका पावर जो है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। बस इतना सा ही है, इसको अच्छे से देखना है। पहले इससे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए, उसको बनाना है।